नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। नॉन फंजिबल टोकन्स द्वारा इथेरियम गैस कंजम्पशन 2021 में अपने उच्च स्तर के बाद से काफी कम हो गई है। NFT मार्केटप्लेसेस और प्रोजेक्ट्स जो उस समय गैस कंजम्पशन में टॉप स्पॉट पर थे, उसमें पिछले 2 वर्षों में तेजी से गिरावट आई है। ऑन चेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ग्लासनोड द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चलता है कि NFT मार्केटप्लेसेस द्वारा गैस का उपयोग वर्तमान में गिरावट की ओर है। ये NFT उपयोग के संदर्भ में एक संभावित बदलाव का संकेत देता है, जहां अधिक यूजर्स अपने एसेट को मार्केटप्लेसेस में ट्रेड करने की बजाय अपने पास रखने का विकल्प चुन सकते हैं। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर एथरस्कैन के अनुसार 2021 में NFTs इथेरियम गैस के उपयोग के मामले में चार्ट में अग्रणी थी। 4 अगस्त 2021 को NFT गेमिंग प्रोजेक्ट एक्सी इन्फिनिटी अपने रॉनिन ब्रिज के कारण गैस के उपयोग के मामले में दूसरे स्थान पर रहा, जो इथेरियम से रॉनिन ब्लॉकचेन में एसेट्स ट्रांसफर करता है। उसी दिन NFT मार्केटप्लेस ओपनसी लिस्ट में चौथे स्थान पर थी। हालांकि 2023 तक आगे बढ़ते हुए क्रिप्टो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म नैंसन ने खुलासा किया कि मई में एक वीकली पीरियड में NFT मार्केटप्लेसेस के एंटायर गैस कंजम्पशन में सिर्फ 3% से अधिक का योगदान था। ये उस समय ईथर गैस प्राइसेस में उछाल के बीच हुआ और ये सिद्धांत सामने आया कि महामारी के दौरान मनी प्रिंटिंग के कारण NFTs केवल एक्सेस लिक्विडिटी का प्रोडक्ट था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओपनसी NFT इंडस्ट्री का मुख्य आधार रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से ज्यादातर ऑर्गेनिक NFT ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार है। हालांकि इस साल की शुरुआत में राइवल ब्लर और उसके इनक्रिप्टेड ट्रेडिंग ऑफर ने इसे पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अपनी रेपुटेशन के साथ ओपनसी ट्रेडर्स के लिए पसंद का टॉप NFT प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कॉइनबेस के लेयर 2 नेटवर्क ने घोषणा की है कि कॉमन एक्सेस मेनेट का लॉन्च 9 अगस्त को होगा। बेस का कहना है कि उनका नेटवर्क लॉन्च के समय 50 से अधिक टॉप ब्रांड्स, प्लेटफॉर्म्स, मार्केट्स, आर्टिस्ट और क्रिएटर्स की मेजबानी करेगा, जिसमें कोका कोला, अटारी और ओपनसी शामिल हैं। टीम ऑन चेन समर कैंपेन के साथ लॉन्च का जश्न भी मनाएगी, जिसमें यूजर्स के लिए डेली NFT रिवॉर्ड्स शामिल हैं। मीम कॉइन ट्रांजैक्शन में उछाल ने बेस को सबसे एक्टिव लेयर 2 में तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया, जो लगभग 7.6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस करता है। हालांकि ड्रैग डिजास्टर्स की एक सीरीज जिसमें नेटवर्क के टॉप मीम कॉइन बॉल्ड भी शामिल है, जिसके कारण एक्टिविटी में गिरावट आई है। बेस अब पिछले दिन 2.2 के एवरेज TPS के साथ 8वें स्थान पर है। नेटवर्क के सबसे पॉपुलर DEX लीड स्वैप ने भी मंगलवार को एक खदान में $625,000 खोने के बाद कुछ समय के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया, जिससे नेटवर्क पर वॉल्यूम में गिरावट जारी रही। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। NFTs और मेटावर्स की दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, जो क्रिएटर्स, ब्रांड्स और फैंस को अभूतपूर्व तरीकों से जुड़ने के रोमांचक अवसर प्रदान कर रही है। Akshaya.io NFT और मेटावर्स दुनिया के पहले डिजिटल NFT मार्केटप्लेस के रूप में इस डिजिटल रेवोल्यूशन में सबसे आगे रहे हैं, जो क्रिएटर्स और ब्रांड्स को अपने टैलेंट को शोकेस करने और रेवेन्यू जनरेट करने के नए रास्ते तलाशते हुए अपने फैन बेस के साथ जुड़ने के लिए सशक्त बनाते हैं। अपनी ऑफरिंग्स की सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी को और बढ़ाने के लिए Akshaya.io को AI पावर्ड कम्युनिटी ड्रिवन NFT डेटा नेटवर्क बिट्सक्रंच के साथ अपनी पार्टनरशिप की घोषणा करने पर गर्व है। Akshaya.io डिजिटल क्षेत्र में क्रिएटर्स और ब्रांड्स को सशक्त बनाने के जुनून से प्रेरित है। इसकी जर्नी फिजिकल और वर्चुअल वर्ल्ड्स के बीच की गैप को ब्रिज करने की दृष्टि से शुरू हुई, जिसका क्रिएशन दुनिया के पहले डिजिटल NFT मार्केटप्लेस के निर्माण में हुआ। इस इनोवेटिव प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रिएटर्स और ब्रांड्स अब अपने फैंस के साथ पहले की तरह जुड़ सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और यूनिक एक्सपीरियंसेस प्रदान कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम मेटावर्स गेम द सैंडबॉक्स ने लेट म्यूजिशियन की लॉन्ग स्टैंडिंग लेगेसी का जश्न मनाने के लिए डिजाइन किए गए ऑफिशियली लाइसेंस एल्विस प्रेस्ली NFT एवेटार्स की एक सीरीज रिलीज की तारीख की पुष्टि की है। पहली बार पिछले साल एल्विस प्रेस्ली लेगेसी काउंसिल के माध्यम से घोषणा की गई थी, जो म्यूजिक आइकॉन को कई ऑनलाइन और ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म्स में पेश कर रहा है। 3000 अवतारों में से हर में प्रेस्ली के हिस्टोरिक करियर से फेमिलियर आउटफिट्स और हेयर स्टाइल के साथ साथ अपने सिग्नेचर डांस मूव्स, इंस्पायर्ड यूनिक इमोट्स की एक सीरीज भी शामिल होगी। इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर तैयार किए गए NFT बेस्ड एवेटार्स भविष्य के सभी सैंडबॉक्स मल्टीप्लेयर एक्सपीरियंसेस में पूरी तरह से
खेलने योग्य होंगे और मेटावर्स स्पेस में अपकमिंग फीचर्स और कंटेंट को भी अनलॉक करेंगे। सैंडबॉक्स की NFT बेस्ड लैंड और कुछ एवाटार कलेक्शंस के ओनर्स के साथ साथ अलाउ लिस्ट के लिए रजिस्टर करने वालों के लिए एक्सक्लूसिव 24 आवर परचेज विंडो के बाद पब्लिक सेल 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। सभी एल्विस एवाटार 11 अगस्त को रिवील किए जाएंगे और एवाटार्स को 4 रेयरिटी लेवल्स में स्प्लिट किया जाएगा और हर की कीमत 100 सैंड होगी, जो लगभग $41 है। ओवर टू यू रोशनी। कर्व फाइनेंस और इस हफ्ते के क्रिप्टो लेंडिंग हाइस्ट के अन्य विक्टिम्स ने अपने हैकर्स को उनके बाकी टोकन की वापसी के बदले में 10% बाउंटी की पेशकश की है। कर्व, मेट्रोनॉम और एल्केमिक्स ने एक हैकर के इथेरियम एड्रेस पर भेजे गए ऑनचेन मैसेज में लिखा, हमारे इसे आगे बढ़ाने से आपको कोई जोखिम नहीं होगा, लॉ इन्फोर्समेंट इश्यूज आदि का कोई जोखिम नहीं होगा। ट्रायो ने 0800 UTC पर 6 अगस्त की डेडलाइन दी, जिस पॉइंट पर उनकी बाउंटी उस व्यक्ति को एक सतर्क भुगतान बन जाएगा जो हैकर की गिरफ्तारी और सजा की और ले जाने वाली जानकारी प्रदान करेगा। मैसेज में कहा गया, हम कानून की पूरी सीमा के साथ सभी एंगल से आपका पीछा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।